हाथियों की मौत पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान लिया गया इन मामलों को लेकर और इस पर सुनवाई भी हुई है। मामले में अदालत ने पीसीसीएफ के जवाब पर असंतुष्टि जताई है। अदालत की टिप्पणी है, पीसीसीएफ को होनी चाहिए पूरी जानकारी, क्योंकि पीसीसीएफ ने कहा था कि उन्हें जानकारी नहीं है। अगले सुनवाई में झारखंड के वन्य जीवों और जंगलों पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। मामले में अगले हफ्ते फिर सुनवाई होने वाली है। तो लगातार जिस तरीके से जगह जगह राज्य के जंगली हाथियों और इंसानों के बीच टकराव होता है, कई लोगों की मौत होती है, कई लोगों के घर तोड़े जाते हैं, इसी बात को लेकर हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की, स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि वन विभाग इस पर क्या कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अहम खबर है, बड़ी खबर है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया। क्योंकि लगातार हम आए दिन देखते हैं कि कभी वज्रपात से, कभी सर्पदंश से, कभी हाथियों की वजह से बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। लेकिन अब देखिए, हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया। हमारे सहयोगी आयुष इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आयुष, निश्चित तौर पर यह बहुत ही शानदार एक पहल आप कह सकते हैं कि स्वतः संज्ञान लिया हाईकोर्ट ने कि वन्य जीवों की वजह से जो इंसानों को दिक्कतें हो रही हैं, उसको लेकर वन विभाग कर क्या रहा है। क्या आखिर जवाब दिया था पीसीसीएफ ने जिस पर असंतुष्टि जताई हाईकोर्ट ने? जी देखिए पंकज, ये पूरा मामला तब का है जब दो हाथियों की मौत हुई थी और उस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई कर दी थी। इस पर पिछली सुनवाई में हुआ था कि इस पर पीसीसीएफ को कोर्ट में हाजिर होने को कहा था और जानकारी मांगी थी कि आखिर इन हाथियों की मौत कैसे हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है। तो ऐसे में जब आज वो कोर्ट में पेश हुए और सुनवाई हुई, इस सुनवाई में यह देखा गया कि पीसीसीएफ के पास जानकारी ही नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि एक पीसीसीएफ को वन्य जीवों और जंगलों को लेकर पूरी जानकारी होनी चाहिए और पूरी जानकारी के साथ ही कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। ऐसे में उन्होंने अगले हफ्ते सुनवाई टाल दी और सुनवाई ये कहते हुए कहा कि अगले बार जब आप आए तो जो भी झारखंड में जितने जंगल हैं और जितने भी वन्य जीव हैं, उन पर पूरी समुचित रिपोर्ट लेकर पहुंचे और इस पर आगे सुनवाई होगी। पंकज, बिल्कुल आयुष, निश्चित तौर पर कई बार होता है कि जो टकराव होता है इंसानों और हाथियों के बीच का, तो हाथी इंसान भारी पड़ जाता है। हालांकि कई बार मौतें इंसानों की भी हो जाती है। तो हाथियों को दूर रखने के लिए वन विभाग की ओर से क्या बताया गया कि वो क्या कर रहे हैं कि हाथी जो है वो जंगल से बाहर ही ना आए? जी देखिए, आपको भी जैसा पता है कि जो जंगल क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र है, वहाँ पर पीसीसीएफ के या वन विभाग के कई जो कर्मचारी वहाँ पर तैनात रहते हैं और कह सकते हैं जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, वो इन तमाम चीजों को देख रेख करते हैं। ऐसे में कई बार जो कह सकते हैं वन्य जीव, हाथी कहे, जो अन्य जीव भी कहे, वो इंसानी इलाकों में, रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं और क्षति पहुंचाते हैं। कई बार ये देखा भी गया है कि कई को घर, कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ी है। लेकिन इसमें ये जरूरी हो जाता है कि इसमें ये जरूरी हो जाता है कि जो फॉरेस्ट गार्ड है या फिर जो अधिकारी हैं, वो पैनी नजर रखे। लेकिन ये हो नहीं पाता, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें देखने को मिलती है। पंकज, चलिए, बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े और आपने हर पहलू से कराया दर्शकों को कि किस तरीके से इस टकराव की वजह से जानवरों की जान पर तो बनी आती है, इंसानों की जान पर भी बनी रहती है। यही हुआ कि कोर्ट में। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।